कभी महसूस किया है तुम्हारे थॉट्स कब शुरू होते हैं और कब वो तुम्हें कंट्रोल करने लगते हैं पता ही नहीं चलता। तुम बेड पर लेटे हो लेकिन दिमाग किसी पुरानी गलती, फ्यूचर रिजल्ट या किसी इंसान की बातों में उलझा होता है। दिस इज नॉट जस्ट थिंकिंग, ये है मेंटल नॉइज। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ ओवर थिंकिंग। और ये सिर्फ एक आदत नहीं, ये एक ट्रैप है। इस वीडियो में हम इसका साइंटिफिक रूट समझेंगे, रियल साइकोलॉजिकल ट्रैप्स को तोड़ेंगे और तुम्हें देंगे कुछ ऐसे माइंड कंट्रोल हैक्स जो तुम्हारा सोचने का तरीका पूरी तरह बदल देंगे। बिकॉज दिस वीडियो वोंट जस्ट मेक यू थिंक, इट विल पुश यू टू एक्ट। व्हाट इज ओवरथिंकिंग रियली? ओवरथिंकिंग यानी एक ही थॉट को बार बार रिपीट करना बिना किसी फाइनल डिसीजन तक पहुंचे। जैसे कोई गाना लूप में चल रहा हो और तुम्हारे पास स्टॉप करने की पावर नहीं। सीरियस साइकोलॉजी कहती है जब तुम इस तरह सोचते हो तो दिमाग कॉर्टिसोल नाम का स्ट्रेस हार्मोन रिलीज करता है जो तुम्हारे फोकस, मेमोरी और क्लैरिटी को स्लोली डैमेज करता है। तुम सोचना नहीं छोड़ पा रहे और यही बात तुम्हारे अंदर की एनर्जी लीक कर रही है। हम ज्यादा क्यों सोचते हैं? ओवरथिंकिंग का सबसे बड़ा रूट कॉज है अनसर्टेनिटी और फियर ऑफ लॉस। जब हम हर चीज़ परफेक्ट करना चाहते हैं, हर डिसीजन में बेस्ट आउटकम चाहते हैं, या जब हमें रिजेक्शन, एम्बैरेसमेंट या फेलियर का डर सताता है तो हमारा दिमाग इस डर से बचने के लिए सोचता जाता है। स्टैनफोर्ड की एक स्टडी कहती है द ब्रेन ट्रीट्स अनसर्टेनिटी लाइक अ थ्रेट। तो जब चीज़ें कंट्रोल में नहीं होती, दिमाग ऑटोमेटिकली वर्स्ट केस सिनारियो इमेजिन करने लगता है। सीरियस डैमेज ये हमें कैसे बदल देता है? ओवर थिंकिंग एक साइलेंट किलर है। ये आपकी क्लैरिटी को ख़त्म करता, आपकी कॉन्फिडेंस स्लोली टूट जाती है, आप हर डिसीजन में डिले करते हो और सबसे बुरा, आप एक्शन नहीं लेते। आपका दिमाग एक सुपर कंप्यूटर है, लेकिन जब आप हर चीज़ सोचते हो और कुछ करते नहीं तो वो कंप्यूटर हैंग हो जाता है। डिफाइनिंग इसे कहते हैं एनालिसिस पैरालिसिस। 5 जीनियस माइंड कंट्रोल हैक्स। अब बात करते हैं 5 ऐसे हैक्स की जो सच में ओवरथिंकिंग को तोड़ सकते हैं। 1. थॉट पार्किंग लॉट। एक नोटबुक रखो, हर बेकार थॉट उसमें लिख दो। जब आप किसी सोच को लिखते हो तो आपका दिमाग मान लेता है कि उसने उसे संभाल लिया है। 2. व्हाट इफ देन व्हाट। क्वेश्चनिंग। अगर मैं फेल हो गया तो? डायरेक्ट देन व्हाट। डिटर्मिन्ड मैं दोबारा ट्राई करूंगा। ये साइकिल तोड़ने में हेल्प करता है। 3. 1 मिनट रूल। जो काम 60 सेकंड्स में हो सकता है उसे सोचो मत। 4. पैटर्न इंटरप्ट। दिमाग के लूप को तोड़ो। अब विस्तार में। जैसे ही तुम्हारा दिमाग दौड़ने लगे, पुरानी बातें याद आने लगे या कोई फ्यूचर सीन बार बार रिपीट होने लगे, तुरंत एक काम करो, अपने शरीर को हिलाओ। क्यों? क्योंकि जब बॉडी मूव करती है तो माइंड की लूप टूट जाती है। उठो और 10 कदम चलो, हाथ धो लो, एक ग्लास पानी पियो या सीधे मिरर में खुद को देखो और कहो स्टॉप। इस टेक्निक को कहते हैं पैटर्न इंटरप्ट। मतलब जिस पैटर्न में तुम फंसे हो उसे तोड़ देना। जब तुम ये करते हो तो दिमाग को सिग्नल जाता है अब नया काम शुरू हुआ है और सोचने का पुराना लूप टूट जाता है। ये एक छोटा एक्शन लगता है लेकिन दिमाग के लिए ये मेंटल रीसेट बटन होता है। 5. विजुअल मेंटल क्लीन अप। दिमाग का कमरा साफ करो। अब विस्तार में। अब एक पावरफुल इमेजिनेशन ट्राई करो। अपनी आंखें बंद करो और सोचो तुम्हारा दिमाग एक कमरा है, उसमें बहुत सारे कागज बिखरे हुए हैं, पुराने थॉट्स, डर, गिल्ट, अजम्पशंस। अब हर सोच को एक फाइल मानो। जो यूजलेस है उसे उठाओ और मेंटली डस्टबिन में डाल दो। जो ज़रूरी है उसे शेल्फ पर अच्छे से रख दो। ये प्रोसेस कुछ सेकंड का है लेकिन इससे तुम्हें मानसिक तौर पर कंट्रोल का एहसास होगा। ये कोई ड्रामा नहीं। मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स इसे कॉग्निटिव रीफ्रेमिंग एंड विजुअलाइजेशन कहते हैं और ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि इमेजिनेशन से माइंडसेट बदलता है। रियल केस स्टोरी। जब एक स्टूडेंट ने खुद को बदल दिया। 2019 में एक लड़का था जो हर दिन टाइम टेबल बनाता था, गोल्स लिखता था, डिलीट करता था और गिल्ट में डूबा रहता था। सोचता बहुत था लेकिन करता कुछ भी नहीं। वो खुद को ब्लेम करता था कि मैं तो बस सोचता हूँ, कुछ करता नहीं। एक दिन उसने सिर्फ एक फैसला लिया, बस 20 मिनट पढ़ूंगा, सोचूंगा नहीं, जस्ट डूइंग। उसने छोटी शुरुआत की, सिर्फ 20 मिनट। 3 महीने बाद उसका रिजल्ट 32% से बढ़कर 74% हो गया। क्या बदला? सोच नहीं, एक्शन। सीख। एक्शन बीट्स एंजाइटी ऑलवेज। छोटे कदम, बड़ी जीत। मिथ्स। ज्यादा सोच इक्वल टू ज्यादा समझदारी
बिल्कुल नहीं। बहुत लोग सोचते हैं मैं बहुत सोचता हूँ मतलब मैं ज़्यादा समझदार हूँ, पर सच ये है असली समझदारी है क्लैरिटी, ना कि कंफ्यूजन। ओवर थिंकिंग का मतलब है तुम सोच में इतने उलझे हो कि कोई फैसला ही नहीं ले पा रहे। जीनियस लोग कम सोचते हैं लेकिन गहराई से सोचते हैं। आइंस्टाइन ने कहा था इफ़ यू कांट एक्सप्लेन इट सिंपली यू डोंट अंडरस्टैंड इट वेल इनफ। मतलब जो बात क्लियर है वही असली नॉलेज है। स्मार्ट ओवरथिंकर्स सोचते हैं, डरते हैं और फंस जाते हैं। अब सोचो तुम कौन बनना चाहते हो। 3 स्टेप ओवरथिंकिंग ब्रेकर। अब थोड़ा डीप। जब भी दिमाग अनकंट्रोलेबल लगे ये 3 स्टेप्स फॉलो करो। 1. पॉज, बॉक्स ब्रीदिंग। 4 सेकेंड सांस लो, 4 सेकेंड रोक कर रखो, 4 सेकेंड छोड़ो। रिपीट 3 बार। ये ब्रीदिंग टेक्निक डायरेक्टली तुम्हारे दिमाग को काम करती है, स्ट्रेस लेवल घटता है और क्लैरिटी बढ़ती है। 2. लेबल, अपने थॉट को नाम दो। दिस इज जस्ट ओवर थिंकिंग। मैं फंसा नहीं हूँ, मैं घबरा रहा हूँ। ये एक साइकोलॉजिकल ट्रिक है। नाम देने से थॉट की पावर कम हो जाती है। 3. एक्शन। अब कोई छोटा स्टेप लो, किताब खोलो, पानी पियो, एक लाइन लिखो या बाहर टहलने निकल जाओ। छोटे एक्शन दिमाग को दिशा देते हैं। प्रैक्टिस करोगे तो ये 3 स्टेप्स धीरे धीरे डिफॉल्ट हैबिट बन जाएंगे। फाइनल मैसेज। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। तुम्हारा दिमाग तुम्हारा दुश्मन नहीं है, लेकिन अगर तुम उसे कंट्रोल नहीं करोगे तो वो तुम्हारी एनर्जी, क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस तीनों खा जाएगा। आज से एक डिसीजन लो, ओवरथिंकिंग नहीं, सिर्फ एक्शन। अगर ये वीडियो तुम्हें ज़रा भी मददगार लगी हो तो नीचे कमेंट करो, अब और नहीं सोचूंगा। और अगर तुम चाहते हो ऐसी और माइंड हैकिंग वीडियोस तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगली वीडियो में हम दिमाग को रिप्रोग्राम करना सीखेंगे अपनी क्लैरिटी और फोकस वापस लाने के लिए।